As I have been saying since before, today is the Mission Sunday in the Assembly Church of Jesus Christ. हम पहले बोल चुके हूँ, आज का दिन शिव मंडली का मिशन संडे है, So मिशन रविवार। many times we are already speaking, teaching about missions. बहुत बार मिशन के बारे में लोगों ने सिखाए, प्रचार किए, हम लोग ने सुन लिए बहुत बार। And most of the preachers, the teachers, they state that mission is the heartbeat of God. और बहुत सारे प्रचारक लोग और शिक्षक लोग ने हम लोग को यह सिखाया कि मिशन परमेश्वर का ढुकढुकी है। ढुकढुकी समझते हैं ना, धड़कन है, धड़कन। सब लोग बोले मिशन परमेश्वर का धड़कन है। आमेन। It means when you put your right hand in your chest. इसका मतलब आप अपना दाहिना Now हाथ you अपना put your छाती right में hand in your रखें, chest. अपना छाती में रखें दाहिना हाथ, You listen the heartbeat, और your सुने heartbeat. भूख का आवाज आता कि नहीं आपका छाती में, ऐसा करके सुनिए, आता कि नहीं? आता है। In a minute, how many times it beats? एक मिनट में कितना बार ऐसा भूख 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 मारता है, कितना बार? नर्स हमें तो जानना है। In every second, हर एक सेकंड में भूख घड़ी का कांटा जैसा घूमते रहता है। it means इसका मतलब यही है while we are living, our heart beat also beating. इसका मतलब जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम लोग का हृदय या धड़कनें चलते रहेगी। When this heartbeat stops, जब ये धड़कन रुक जाए, it means finish. खत्म, जीभ काट लिया, Delayed is on the wall. खत्म, मर गया। God's mission is the heartbeat of God. ऐसा ही परमेश्वर का ढुकढुकी जो धड़कन है ना, वो परमेश्वर का मिशन है, In कार्य है। every second, the mission means the heartbeat of God is for the lost people. हर एक बार जो दुख करता है ना, वो खोए हुए लोगों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते उन लोगों के लिए, एक बार एक आत्मा के लिए इतना होता है। Because when he looks to the world, कारण हम लोग जब संसार को देखते हैं, and even God from the heavens, he looks down to this earth. और परमेश्वर भी स्वर्ग से जब पृथ्वी के ऊपर में नजर डालता है, Because in Proverbs says, कारण नीति वचन ऐसा कहता है, every ways of a human are under his eyes. लोगों का प्रत्येक कार्य या लोगों के ऊपर में उसकी नजरें पड़ते रहती है। मनुष्यों के ऊपर में परमेश्वर का नजर है, बोलता वचन। How many billions and trillions of people there are here on earth? जितना भी बिलियन जितना भी लोग पृथ्वी पर हो, There is no one that can escape from the eyes of God. परमेश्वर का नजर से छिप नहीं सकता कोई भी, जितना भी लोग पृथ्वी में हो। Even in the corner of the world, पृथ्वी का कोना में भी God can see them. परमेश्वर वहां भी देखता है, Because He is the one who made them, who created them. इसका कारण परमेश्वर ने उसको भी बनाया है, सृष्टि किया है। And it means all the humankind belongs to God. इसका मतलब सब जीवित जिन्ना लोग परमेश्वर का हैं। Many of them, they might not know God. हो सकता है बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते होंगे, And some, they know God. और कोई लोग परमेश्वर को जानते भी But होंगे, all of them, they belong to God. लेकिन सब लोग परमेश्वर के हैं, Because He is the creator. क्योंकि परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। And the Bible tells us और बाइबल हम लोग को बताती है, that He does want even one little one to be perished. वो चाहता है कि एक भी छोटा भी कोई नष्ट हो नहीं चाहता परमेश्वर। And He wants everyone, they will come into the knowledge of His, to the knowledge of Christ.
परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि विवेक में और परमेश्वर में उद्धार पाए। प्रत्येक लोग चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब परमेश्वर यही चाहता है। God are not happy with those who already saved, who are already on the house of God. परमेश्वर इतना ही, जो परमेश्वर का भवन के भीतर है ना, उद्धार पाए हुए लोग इतना को देख के खुश नहीं होता। But he is more happy when one soul will save. एक ही आत्मा बचेगा तो भी परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। Because let us turn together with me in the Gospel of Luke, chapter 15. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जाएं। In that verse 1. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। Actually, this Gospel of Luke, chapter 15, is talking about the lost sheep, the lost coins, and the lost son. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय खोए हुए भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्का के बारे में और खोए हुए चीजों के बारे में यहाँ व्याख्या करता है या दृष्टांत है। It means it's talking about the lost. इसका मतलब या खोए हुए लोगों का बारे में, खोए हुए चीजों का बारे में यह व्याख्या करता But है। now we will go and focus on that parables of the lost sheep. यहाँ खोए हुए भेड़ का बारे में हम लोग देखेंगे। Let us read together from verse 1 up to 7. 1 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, पानी पे। Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner to repent than over 99 righteous persons who do not need to repent. यहाँ ऐसा लिखता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक कि वह न मिल जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी है, स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिनमें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। Hallelujah. हालेलुया। In the side of Pharisees and teachers of the laws, कानून के ज्ञाता और फरीसी और सदुकी लोगों के साथ the tax collectors and the tax collectors were considered as sinners. अब जो पैसा वसूलते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ये लोग उन लोगों का नजर में पापी है। चंदा लेने वाले, पैसा लेने वाले लोग पापी हैं, Because they are taking money from the people. क्योंकि लोगों से पैसा लेते हैं इसलिए वो लोग पापी हैं, बल्कि ये लोग सोचते हैं। कानून में ऐसा So लिखा था, in लॉ this में। parable, while Jesus were teaching and preaching, और ये दृष्टांत में जब यीशु सिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, and he were having fellowship with the people, और ऐसे ही लोगों के साथ जब संगति हो रहा था, among them there are the tax collectors who और came to hear the word of जब God. ये संगति हो रहा था वहाँ पापी लोग भी थे, जो इनका पैसा कलेक्ट करने वाले लोग भी थे, सब लोग बैठ के उसका सुन रहे थे, वचन क्या They था। came to listen
His word, Jesus वो लोग यीशु का what he's वचन, saying. जो यीशु बोल रहा था, वो वचन को सुनने के लिए आए थे। But then, when the Pharisees and the Sadducees to see that the tax collectors and the sinners were sitting together with Jesus, लेकिन सदुकी और फरीसी लोग ने देखा पापी लोग भी यीशु के साथ बैठे हुए हैं, and they are starting talking, see this man is welcoming the sinners and eating together with them. देखो ये यीशु पापियों के पास में आके बैठा और खा रहे, ऐसा बोलने लगे They are starting talking and blaming about Jesus. और आके कुड़कुड़ाने लगे, यीशु के बारे में बोलने लगे। These religious leaders, ये धार्मिक नेता लोग, धार्मिक लीडर लोग जो थे, they don't want to go and have fellowship with the sinners and with the lost people. और जो खोए हुए लोग या पापी लोगों के साथ जाके संगति करना ये लोग नहीं चाहते थे। They thought that if we went with them, यदि हम लोग गए तो we ऐसा सोचते थे, sit with them, we eat with them, उन लोगों के साथ बैठेंगे, उन लोगों के साथ खाएंगे तो so they will make means it will. They thought it will make them unclean. और इन लोगों को भी पापी बना देते हैं, वैसे सोचते थे, अशुद्ध बना देते हैं, यह सोचते थे ये लोग। So that they avoid from the sinners. From sinners. इसीलिए पापी लोगों से ये लोग सतर्क रहते थे, अलग रहते थे। But Jesus is so different from the religious leaders. लेकिन धार्मिक अगुओं से बिल्कुल अलग थे यीशु प्रभु मेरे। Jesus full of love and compassion. यीशु पूर्णता का प्रेम और संशक्ति वाले व्यक्ति थे। He doesn't look at this world, person is a religious person, is a righteous person, or this person is a sinner. और यीशु नहीं देखते थे कि धर्मी है या पापी है, बड़ा है या छोटा, किसी को ऐसा नजर से God नहीं loves देखते। everyone. एक ही नजर से परमेश्वर प्रेम करता है मेरे God प्रिय। loves the sinners, पापियों को भी प्रभु प्रेम करता है, but He hates sin. लेकिन उसका पापियों को घृणा करता है। प्रभु पापियों को प्रेम करता है, पाप को घृणा करता है। We say together, God loves the sinners, आप लोग एक साथ बोलें, परमेश्वर पापियों को प्रेम करता है, but He hates sin. लेकिन पाप को प्रभु घृणा करता है। So then when Jesus was eating together with this tax collector और and ये the पापियों sinners, के साथ बैठ के यीशु जब खाना खा रहे थे, and those religious leaders, they were talking, they were criticized, they were और ये blaming. धार्मिक अगुए लोग एक दूसरे में बातचीत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, यीशु को नीचे दिखाने लगे। So that Jesus, He told the parable. और इसीलिए यीशु ने ये दृष्टांत कहा मेरे प्रिय। He said, suppose you have 100 sheep, और उसने बोला, मान लो किसी का 100 भेड़ है, but one sheep lost. एक वो भेड़ खो जाए, So that master of the sheep, और ये दृष्टांत में बोलता है, जो भेड़ का चरवाह करने वाला चरवाह है, and he will not pay attention for the 99. और ये 99 बोलता है ना, 99 को देखता ना, याद नहीं करता, वो You will not worry. You are not worried. 99 कहाँ जाए, 99 कहाँ जाए, वो चिंता नहीं करता, Because he knows they are under in his what saying? उसका नजर के आगे है बोलते वो लोग, और वो जानता है 99 को, 99 को, हाँ 99 को। So then, now this shepherd, shepherd where to search and the lost. और लेकिन ये lost. भेड़ चराने वाला जो है ना, 99 को छोड़ दिया और एक को खोजने के लिए चला गया। And here he says, if when we find the lost, और यह बोलता है, जब खोए हुए भेड़ को इसको मिल जाता, he joyfully put it on his shoulders. वो अपना कंधा में उठा लेता खोए हुए भेड़ को, He was so happy और to बहुत खुश find होता the है, lost. खोए हुए को मिला बोल के खुश होता। And then what he says, he call his friends, his neighbors, उसका and he says, पड़ोसियों come को, rejoice together because उसका I have दोस्त found. को ये बुलाता, आओ मेरे से आनंद करो, क्योंकि जो खोया हुआ था ना वो मिल गया बोलता। The lost sheep, I find it. जो खोया हुआ भेड़ था वो मुझे मिल गया, आ जाओ So मेरे से then he आनंद says, करो बोलता। so that I tell you that in the same way, प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही there will be more rejoicing in heaven स्वर्ग में बहुत आनंद होता है, over one sinner who repents एक ही पापी भी पश्चाताप करके आए। than over 99 righteous person who do not need repentance. 99
98 या 99 लोग, धर्मी लोग होते हुए भी एक पश्चाताप करके आएगा तो पापी लोग, परमेश्वर उतना ही खुश होते हैं जितना खोए हुए आदमी को एक भेड़ मिला है। Then one sinner, if they came to repentance, एक पापी जब आके परमेश्वर में पश्चाताप करता, the angels in heaven, they were rejoicing and dancing. स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद करके नाच गान करने लगते हैं मेरे प्रियो, Welcoming the lost soul in और the जो family खोया of हुआ God. क्या बोलता पापी पश्चाताप किया लोगों को स्वागत करते हैं स्वर्गदूत। That is the joy that God, He wants to see the repentant ये soul. पश्चातापी लोगों के लिए परमेश्वर का आनंद के बारे में हम लोग जानते हैं मेरे, This is His heart, उसका God's heart. हृदय, ये उसका हृदय ऐसा ही है परमेश्वर का। God doesn't love only the good people. खाली अच्छे लोगों को प्यार नहीं करता है प्रभु, God doesn't love only those who worship Him, those who accepted Him. That's why He loves them more than others. परमेश्वर खाली प्रभु को ग्रहण करने वाले लोगों को, आराधना करने वाले लोगों को, प्रचार करने वाले लोगों को ही प्यार करता, ऐसा नहीं है। God's love is equal to everybody. सब लोगों को सेम तरीका से परमेश्वर प्यार करता है Because मेरे the प्रिय। Bible tells us that God never show any discrimination to और anybody. परमेश्वर का वचन यह कहता है परमेश्वर किसी को भी पक्षपात नहीं करते, समान नजरिया से देखते हैं। There is no partiality with God. परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं होता। In the India government, in the constitutions of the India government, भारतीय कानून यह कहता है they said equal rights, means equality for everybody. सबके लिए समानता का अधिकार देता है, But God is not human, it's not लेकिन man. परमेश्वर इंसान नहीं है मेरे प्रियो। He never changed his mind. कभी भी उसका सोच परिवर्तन नहीं होता, He never changed his heart. उसका हृदय कभी परिवर्तन नहीं करता। If he says, I love you, means he loves you. इसका मतलब परमेश्वर आपको मैं प्यार करता हूँ बोलता तो वो आपसे प्यार करता है। If he say, I care for you, means he cares for वो you. बोलता है तुम्हें मैं देखभाल करता हूँ बोलता था, आपका देखभाल वही करेगा। If he care say, वही। don't worry, means you should not be worried. आपको बोल रहा है कि प्रभु चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं चिंता करता हूँ, तो चिंता मत कीजिए, वो आपके लिए चिंता So करता है। why are we so worried? Why are we so desperate? क्यों हम लोग बहुत चिंतित हैं अपना परिवारों को लेके, अपना समस्याओं को लेके, क्यों इतना चिंता में रहते हैं? We know that we have the loving Father. क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा प्रेमी परमेश्वर है, And for this reason, और ये कारण because God loves the sinners, परमेश्वर पापियों को प्यार करता है, and He wants everyone to come into repentance. और परमेश्वर चाहते कि हर एक लोग वहां आए और पछतावा करें। That's why He gave, before He ascended to heaven, He gave this great commandment. इसीलिए उस स्वर्ग उठाए ले जाने का आगे बड़ी Commission, आज्ञा great उसने commission. दे दी है। All the time we already have been reading this verse. हर समय हम लोग ये बड़ी आज्ञा को पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। In the Gospel of Matthew chapter 28, verse 18 to 20, I think all of you already by heart this verse. 28 अध्याय मत्ती का 18 से 20 तक आप लोग याद कर चुके होंगे उस पद को। What it says? In वहाँ क्या Matthew कहता है? chapter 28, verse 18 to 20. 28 अध्याय का 18 से 20 तक क्या कहता है? All authorities सारा अधिकार मुझे दिया गया है, already given unto me. मुझे दिया गया है, You have इसलिए तुम given जाओ। और किसने दिया है अधिकार? unto Jesus. जी यीशु को। Heavens and earth, every authority it is on Jesus. स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर को पर में So मिला। Jesus with that authority, He given us the power. और यीशु का वो अधिकार में प्रभु ने हम लोग को वो अधिकार दे दिया है मेरे प्रिय। What power, what क्या authority क्या He given अधिकार us? है परमेश्वर ने आप पर मुझे दिया? To go, जाओ, जाना है, preach the gospel सुसंदेश को प्रचार करो to all over the world. सारा संसार के लोगों के लिए। And again, what He says, फिर उसने क्या start कहा? in Jerusalem, then Judea, Samaria, and to the यरूशलेम ends से of the शुरू earth. करो और यरूशलेम, सामरिया, जोदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक बोला।
That is the authority that ये God अधिकार has given unto you and to me. Jesus परमेश्वर ने आप और already, मुझे दिया हुआ अधिकार यही है मेरे को। already He given unto us. आप और मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार, जाओ सारे लोगों को प्रचार करो, चेला We do बनाओ। not need to wait from the pastors, from the church leaders to say that you go to these brothers, say them about sharing the gospel. इंतजार करने की जरूरत नहीं, पास्टर को बोल के जाना है, पास्टर को या पास्टर जी हम यहाँ जाने चाहते हैं बोलने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको भेजा, आप जाइए लेकिन प्रचार कीजिए। If you want to share the gospel to someone, you do not need to ask permission. यदि आप किसी को संदेश सुनाने चाहते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, यीशु प्रभु है बोल के सुनाने के लिए, Because Jesus already given you the क्योंकि authority. यीशु ने आपको अधिकार दे चुका है। So you have to use and exercise this authority. आप उस अधिकार को प्रयोग में लाना है, प्रचार करना It है might be आपको। in your families, हो सकता है आपका परिवार में, your relatives, आपका आपंत लोगों में, your children, आपका बच्चे लोग, your wife, your husband. आपका पत्नी या पति, You don't need to say, सास ससुर, Pastor, I have to not tell my husband, my children about Jesus. इसको ऐसा करना, मेरा पति या मेरा बच्चा, मेरा बहू को संदेश सुनाना है पास्टर जी बोल के पास्टर को पूछने की जरूरत नहीं है। It is your duty. आपका ड्यूटी है, This is the command है. ये आपका आज्ञा है, परमेश्वर ने आपको दिया, आपका जीवन परिवर्तन के द्वारा उन लोगों का आना है। It is a command, so we cannot avoid and we ये cannot आज्ञा है excuse it. मेरे प्रियो, संदेश सुनाने का, आप इससे बच नहीं सकते। आपका सुनाना ही है, ये पास्टर का काम अकेला नहीं है। If we have to share the gospel to the people, यदि लोगों को हम लोग सुसमाचार सुनाए तो, and when we share, जब हम लोग सुनाते हैं if संदेश they believe, they accept, और वो विश्वास करता, यीशु को ग्रहण कर लेता, we have to make them disciples. तब हम लोग उसको चेला बनाते हैं। पहला Hallelujah. सुनाने के बाद चेला बनाते हैं। You cannot say, you cannot make any excuses in front of God. और परमेश्वर का सामने आप कोई बहाना नहीं चलता, आपका बहाना कर नहीं You सकते cannot हैं। say, I cannot tell people about the love of God, about the gospel, मेरा about लोगों my को मैं faith. यीशु के बारे में सुना नहीं सकती हूँ बोल के या सकता हूँ बोल के आपको बहाना नहीं चलेगा Because प्रभु में, Jesus already given this command. क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे चुका है, जाओ बोल के बोल चुका है। He says, you go. जाओ जाओ सुनाओ बोल के प्रभु ने When बोला। he says go, it means don't remain in the same place. प्रभु ने बोला जाओ, जाओ का मतलब एक ही जगह ऐसा नहीं रहिए, सुनाइए, जाइए। Go, you cannot sit at home. जाओ बोला है तो घर में मत रुकिए। Because at home you cannot fish. You cannot fishing. घर में बैठ के मछली मार नहीं सकते, मछली पकड़ने के लिए आपको नदी में जाना होगा। If we want to for fishing, we have to go to the river नदी में जाना है मछली पकड़ने के and we लिए, have to go fishing. और या तो पौन में कहीं मछली पकड़ने के लिए जाना है, घर में सो के मछली नहीं आएगा। So that we can fish and bring fish at home. तब तो हम लोग नदी में या तालाब में जाके मछली मार के घर में ले आ सकते हैं। When Jesus already command, यदि यीशु ने आज्ञा दे चुका है, obey. पालन करें। When you obey, जब आप आज्ञा को पालन करेंगे, God will show the way. परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, He will रास्ता guide खोलेगा, you. आपको अगुवाई करेगा, He will help you. आपको मदद करेगा। You remember about the story? आपको वो कहानी को मालूम है? Well, the disciples, they were fishing whole night, और चेला लोग रात भर मछली पकड़ रहे थे, but they didn't even catch one fish. Okay? एक मछली भी उन लोगों को हाथ में नहीं आया। But when in the dawn of the morning, और जब सुबह का समय था, and Jesus said to the disciples, और यीशु ने चेला को कहा, go a little bit deeper. थोड़ा सा आगे गहराई में लेके चलो नाव को। And these disciples with us, they are saying, whole night we already tried, we already fishing. ये चेला लोग तो बोले रात भर गुरु हम लोग ने मछली पकड़ने के लिए जाल को हम डाले, लेकिन एक भी मछली नहीं आया, बोल दिया। Not even one fish we catch. लेकिन एक मछली भी हम लोग को पकड़ में नहीं आया प्रभु But there बोला। is one interesting verse there. लेकिन वहाँ एक ऐसा पद है मेरे प्रिय, He said, because of your word, वो चेला बोलते हैं, कारण आपका शब्द के अनुसार I will obey and obey. मैं पालन करता हूँ। Then they went and they deeper to the ocean, to the तब ये sea. लोग गए और थोड़ा सा
गहराई में चले गए। What happened? क्या हुआ? No fish. No fish. मछली था कि नहीं? गहराई Many fishes ना they were मछली पकड़ आए, coming in their net. वो लोग का जाल में Even they बहुत can- मछली आए, even they cannot be, अकेला they खींच भी cannot, नहीं सका। pull outside. बाहर निकाल नहीं सके। What they are doing? उसके What बाद they क्या were किया ये doing? लोग? They have to ask somebody to come and to help मददगार them. को बुला लिया। If you obey the word of God, यदि आप परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को मानेंगे, if you obey the word, Jesus' word, और परमेश्वर का या यीशु का शब्द को, आज्ञा को मानेंगे तो you will never come empty. आप खाली नहीं लौटेंगे। You हालेलुया। will bring fishes. Hallelujah. आप मछली लेके आएंगे। That's why Jesus says, I will make you a fisher of men. इसलिए प्रभु ने पतरस को बोला, मैं आज से उसे तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरे बनाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. God calls you and I to be the fisherman. और प्रभु ने आप और मुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाया है। हालेलुया। मछली पकड़ने वाले नहीं, लेकिन मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे हैं हम We लोग। have to bring the people into the kingdom of God. हम लोगों को प्रभु के पास लेके आना होगा। We have to make them Jesus disciples, हम लोग चेला को बनाना है। not my disciples, not your own disciples. और आपका चेला नहीं, मेरा चेला नहीं, यीशु का चेला बनाना होगा। Disciples we have to make यीशु them. का चेला बनाना होगा मेरे प्रियो। And because we are here in Bihar, it is an opportunity for us, for you to be born here and for us to come and to serve the Lord. हम लोग in बिहार Bihar. में, इस राज्य में, इसका मतलब हम लोग को ईश्वर ने एक मौका दिया है। Bihar is a very huge population. बिहार में बहुत जल्दी बढ़ने वाला जनसंख्या है। Almost now how many crores? 14 crores. 13-14 करोड़ हो चुका होगा अभी तक। So it is not a very big population. एक कमती थोड़ा पॉपुलेशन नहीं है, वो It is a जनसंख्या नहीं है, very huge बहुत population. बड़ा जनसंख्या है मेरे प्रियो। When we go out, जब आप और हम बाहर जाएंगे, look to your own family, आपका परिवार को देखें, relatives, आपका आपन Your neighbors. आपका पड़ोसियों को, and your a little bit in the nearby the villages, in आपका the आपका city, मोहल्ला छोड़ के दूसरा बाजार में, मोहल्ला में देखें, in the city, in the market. सब बाजार में देखें, स्कूल में देखें, कहीं भी हॉस्पिटल Are में they देखें, safe? क्या वो लोग बचे हैं? Are they क्या वो लोग बच safe चुके people? हैं? मसीह में बचे हैं? बचा हुआ लोग Now है। we hear the testimony from Sister Anju and Sister Poonam. पूनम और अंजू का गवाही को आप लोग ने सुन चुके हैं। What the sons, the husband, what they are saying? उन लोग का परिवार both क्या of बोलते you. हैं? Only खाली both तुम of लोग। you go on to church. खाली तुम लोग चर्च जाने वाले हैं, और लोग कोई नहीं जाता But है। in Baranachpatali, how many people are लेकिन उन there? लोगों का मोहल्ला में कितना ज्यादा लोग होंगे जो चर्च नहीं जाते हैं, कलीसिया नहीं So जाते हैं। those God did not love them. ये क्या परमेश्वर उन लोगों को प्यार नहीं करता? God is happy only both of you have क्या खाली दो जनों के लिए प्रभु खुश है? So whose work to be done there? वो कौन काम करेगा वहाँ? कौन बताएगा वहाँ का लोगों को? You what you have to witness. आप लोगों को गवाह बनना होगा उन लोगों के बीच में, You अपना have परिवार में लोगों के बीच में गवाही बनना है। tell them the love of God. यीशु का प्रेम के बारे में आपको बताना है, We should not underestimate this word. और ये वचन को ऐसे मौत तो नहीं देने वाला काम नहीं करना। It is very powerful ये वचन महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली वचन है। because this word is a seed. ये बीज है। When you sow, आप जब ये बीज को लगाएंगे, one day this ये seed बीज will एक grow. दिन निकल जाएगा पौधा बन के। And we do believe that every heart, it is not the stony heart, it is not the thorny heart, it is not in the roadside heart. और आपने सुने, पत्थरीला हृदय, जमीन वाला जो थोड़ा सा हुआ हृदय, और अच्छा हृदय के बारे में आपने सुन चुके हैं। But there are some people are a good soil. और कोई के लोगों का अच्छा हृदय होता, अच्छा We मिट्टी बन जाता। know that the seed that we sow, it fall into the good soil. और कौन पढ़े? How do we know कैसे हम लोग that जानते हैं seed कि that वहाँ we अच्छा sow बीज is वहाँ in- पड़ा हुआ है बोल के?
अच्छा वन मिट्टी अच्छा मिट्टी है बोल के। when we sow the seed and the जब will grow. हम लोग बीज को डालेंगे, बीज अच्छा से आएगा तो हम लोग जानते हैं वो मिट्टी अच्छा है। So we should not underestimate this हम one. लोग इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, We should have it. हम लोग विश्वास करना होगा। Every day we have to claim. प्रत्येक दिन घोषणा करना होगा, प्रभु ये मोहल्ला हमको दे दे, This मेरा place परिवार दे belongs दे, to you. Your kingdom should come मेरा here. परिवार के बीच में तेरी प्रभु राज्य आए, मेरा मोहल्ला में तेरी राज्य आए। घोषणा करते रहना है We should प्रत्येक pray, दिन, ask from God. एकदम प्रभु के साथ मानते रहना है। Because in Psalm chapter 2, I would like to read that verse. भजन संहिता 2 अध्याय का 8वां पद मैं पढ़ने In चाहती हूँ। Psalm chapter 2 verse 8, भजन संहिता 2 का 8। he says, ask me and I will make the nations your inheritance and the end of the earth your possession. मुझसे मांग, देश देश का लोगों को मैं, जाति जाति के लोगों को तेरा निज संपत्ति होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। From whom we should ask? किसके साथ मांगना What we have to ask? और क्या मांगना? जाति जाति। धन संपत्ति मांगना है। आप और मेरे मोहल्ला में बहुत सारी जाति What के लोग money? हैं, We have to ask money. पैसा मांगना है क्या? We have to ask a car, a house. घर बार सब मांगना है क्या? But in Psalm chapter 2, when भजन we should संहिता 2 का ask, 8 में बोलता, क्यों कहता मांगो मांगो, we say, I will make the nation your possession. मैं देश देश का, जाति जाति का, राष्ट्र राष्ट्र का तेरी अधिकार में They will दूंगा बोलता, be your inheritance. तेरा अधिकार में दूंगा बोलता। Hallelujah. हालेलुया। If we ask, यदि आप हम मांगेंगे, Jesus says, anything you ask in my name shall be given unto यीशु you. ने कहा जो भी चीज मेरे नाम में मांगो मैं तुझे दे दूंगा। And again he says, फिर उसने कहा you can do greater things more than जो I do. मैंने किया उससे भी बड़ा बड़ा कार्य तुम कर सकोगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus now also is alive. अभी भी यीशु जिंदा है, He still gives us the power through the Holy Spirit. अभी भी पवित्र आत्मा का सामर्थ आप और मुझे देता है मेरे When the Holy Spirit is in you and in me, और जब पवित्र आत्मा आप और मुझ में He रहता है will give us the power to be witnesses. और Hallelujah. परमेश्वर वह सामर्थ्य देता गवाह बनने के लिए आप That's और why मुझे। in Acts chapter 1 verse 8 verse says, wait until you receive और the भला power. प्रेरित के काम 1:8 में क्या बोलता है? तब तक इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर न उतरे बोलता है। And the power of the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर आए you will be my witness. तब तुम मेरी गवाह बनोगे बोलता So है। be filled with the Holy Spirit, my dear brothers पवित्र and sisters. आत्मा से भरने का कोशिश करें मेरे प्रियो। So that because without the Holy Spirit we cannot share कारण others. पवित्र आत्मा के अलावा हम लोग प्रभु का सेवा कर नहीं सकते We हैं। cannot tell others the love of God. पवित्र आत्मा के अलावा प्रभु का प्रेम दूसरों को सुना नहीं सकते We are हैं, afraid. प्रार्थना कर नहीं We सकते are हैं, ashamed. हम लोग लज्जित बन जाते हैं। But the Bible says it. लेकिन बाइबल कहती है Anyone who are ashamed to confess and to tell to others, कोई भी अपने आप को मसीह के लिए गवाह बनने में लज्जा महसूस करता, मैं मसीह हूं बोलने में, I will feel ashamed to और confess and उसके tell लिए of my मैं भी father. लज्जा मानूंगा जब पिता के सामने होंगे। पिता बोलते मैं भी तुझको देखते मैं लज्जा करूंगा क्योंकि तूने लोगों के पीछे लज्जा किया। We should not be ashamed. इसलिए लोगों के पीछे लज्जा मानना नहीं, अपना मान इज्जत That's को। why Paul will say, I am not ashamed इसलिए पौलुस से बोलता मैं लज्जित नहीं होता to preach the gospel. सुसमाचार को सुनाने में, To preach the cross. यीशु का क्रूस को प्रचार करने Because में, there is a power. क्योंकि वो क्रूस में सामर्थ है। Hallelujah. We हालेलुया। should not be ashamed. We should not be ashamed. हम लोग लज्जित ना होंगे Because God already given us this work क्योंकि परमेश्वर ने यह कार्यों को आप और मुझे सौंप दिया है। to share the gospel, संदेश को सुनाएं, to make disciples. चेला को बनाएं। You can say together with me, मेरे साथ एक साथ कहें, this mission ये मिशन is my mission. मेरा मिशन है, यह कार्य मेरा कार्य है। फिर से बोलिए, मेरा मिशन. मेरा मिशन। If you understand this is your work, यदि यह संदेश सुनाने का कार्य आपका है, you understood, आप समझ लेंगे, then you have to fulfill it. तब आप पूरा करने में You आगे cannot बढ़ेंगे। make excuses. आप बहाना नहीं करेंगे। Yes. और जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, What do you make excuses? मूसा ने क्या बोला? मैं
तोतलाता हूँ, बोलने नहीं सकता हूँ बोला, cannot speak मैं frequently. बोलने नहीं सकता हूँ बोला मूसा ने, Excuses. बहाना। But God, He wants, He ये decided भी परमेश्वर चाहता है you कि in you. आपको करना है तो आप ही को करना ही पड़ेगा, No others. जितना और लोगों को नहीं, जितना बहाना होने से। Because what you can do, I cannot do. कारण जो भी आप लोग करते हैं ना, हम कर नहीं सकते, What I can do, you cannot do. जो हम करते हैं कर सकते हैं, आप लोग कर नहीं That's सकते। why God given this responsibility to the इसीलिए प्रभु church. ने आप और मुझे ये जिम्मेवारी दिया कलीसिया के लिए। First, Jesus, what He did to complete His mission, पहला यीशु ने ये मिशन को कंप्लीट किया He chose His 12 disciples, और 12 चेलाओं को चुना trained them, और दूल्हों को ट्रेनिंग किया, and then when He ascended to heaven, और जब वो स्वर्ग चला गया, these 12 disciples, they, the apostles, they were multiplied the ये word of God. 12 चेला पूरा इतना लोगों को, And the 12 disciples again, they put the work and hand over the और work to the church. और now. वही 12 चेला फिर कार्य को आगे लेके जाके चर्च को जिम्मा दे दिया और आज तक चलते रहता है। And now it is the church time और to fulfill अभी ये the mission एपोस्टोलिक of टाइम God. है, चर्च का टाइम है, प्रेरित टाइम है, ताकि वो आज्ञा को पूरा करने के लिए। So we are living in the last days as भैया ने बताया. और सो भैया बता चुके हैं कि हम लोग अंतिम का समय में हैं, We are अभी living in the last time. अंतिम का समय में हम लोग जी रहे हैं। In the last days, अंतिम का दिन there are so many signs and wonders. बहुत सारे चिन्ह दिखाई देगा, But the Bible says it will not end लेकिन इतना में अंत नहीं होगा। बाइबल कहती है unless the gospel will be reached to all over the world. जब तक सुसमाचार पृथ्वी का छोर तक न पहुंचे Then there will be no end. तब तो पृथ्वी का अंत्य And होगा। then after completing everything, सब कुछ पूर्ण होगा, when the mission of God परमेश्वर का Finish. मिशन कंप्लीट होगा, over, पूरा होगा, and then Jesus will come. तब यीशु आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So we read, that is the work that God already given you and I. यही ये कार्य मेरे प्रियो We प्रभु ने have to आप और complete मुझे it दिया as हुआ, soon as possible. आप और मुझे बना, As soon as possible, we have to complete this work. हम लोगों को ये आज्ञा को पूरा करना होगा। जल्द से जल्द हम लोग सुनाना, एकदम जितना सके जल्दी जल्दी हम लोग को कार्य करना होगा। Especially in this 2025, since the beginning of the year, ये 2025 शुरुआती दिन से ही there are so many things that बहुत सारी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। has been written in Matthew chapter जो कुछ 24. मत्ती का 24 अध्याय में लिखा हुआ है पूरा हो रहा है। So we need to be awake, my dear brothers and sisters, मेरे प्रियो हम लोग को इंतजार नहीं करना होगा, कार्य करना होगा। because suddenly come. Everything एकदम suddenly. अचानक होगा, सब कुछ अचानक होगा, मौका नहीं मिलेगा। That plane crash, it is suddenly, वो अचानक हो गया, unexpected. वो हवाई जहाज जो दुर्घटना वो अचानक, किसने सोचा नहीं था। Incident, वो ट्रेन कल परसों वो भी अचानक हुआ, suddenly everything. अचानक होता है मेरे प्रियो, सब कुछ There is अचानक। no time to repent. पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, No time to repent. कभी मौका ही You नहीं don't मिलेगा। even have time to Lord save me also. प्रभु मुझे बचा, मेरा परिवार को बचा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। So now is the time. यही है समय मेरे, We need to be awake. हम लोगों को अपने आप We को need to be prepare ourselves. आज्ञा पालन करना, तैयारी करना। You say, Lord, प्रभु I am here. मैं यहाँ हूँ, आपको I am बोलना। ready. मैं तैयारी हूँ, I will die for you. मैं तेरे लिए मरने I तैयार will हूँ, live for you. आपके लिए मैं तैयार। Since before I say you should put your right hand मैंने in पहले there. आपको बोले ना, दाहिना हाथ अपना छाती में रखिए And you say, Lord, और बोलिए प्रभु my heartbeat मेरा हृदय का धड़कन beats for your mission. आपके लिए है प्रभु, आपका मिशन के लिए मेरा धड़कन है। As मैं long as we live, जब तक मैं जिंदा हूँ, let this heartbeat मेरा हृदय का ये धड़कन beating for God. आपके लिए होने पाए, आपका कार्य We के will लिए, live for you. आपके कार्य के लिए हम For लोग, your mission. आपका मिशन के लिए मैं जिंदा। God loves everyone. प्रभु सबको प्यार करता He है, has compassionate. वो Compassionate. धैर्य करते रहता है, It's a merciful God. एकदम दया का परमेश्वर है। When the book of Isaiah says, एशिया का पुस्तक में बोला, I am not pleased in the death of the sinners. मैं पापियों का मृत्यु से खुश नहीं होता हूँ बोला।
तो जहाँ रह रहे हैं वहां के बारे में सोचें। Every day, how many sinners they died? प्रत्येक दिन कितना पापी लोग मर रहे होंगे। Think, सोचें, do God happy? क्या परमेश्वर खुश होता है? Are we satisfied? क्या वो संतुष्ट रहता है? और आप लोग संतुष्ट हैं? Are we satisfied? आप लोग संतुष्ट हैं? Are लोग you पापी happy मरते that रहने they are में, dying every day? पापी लोग मरते रहते हैं, आप लोग खुश हैं? नहीं, See, we are very sincere. हम लोग कमती हैं यहाँ। देखिए, Through us, आप और मेरे द्वारा the great thing will do. बड़ा बड़ा कार्य होने जा रहे I would like to अंत में go मैं in the उत्साहित करने Gospel of Matthew chapter 17. मत्ती का 17 अध्याय से मैं उत्साहित करने चाहता हूँ। Jesus says to Peter, यीशु को प्रभु ने कहा, on you Peter, ए पत्रोस, I will build my church. On this rock I will build my church. ये तू पत्रुस है, मैं ये पत्थर में मेरा कलीसिया को स्थापित करूंगा, So that the gates of hell और ताकि नरक का फाटक will not prevail. उसमें प्रबल नहीं होंगे। आमेन। We should stand on the gate of hell, नरक के फाटक में आप और मुझे खड़े रहना होगा। so that anyone who is going to fall into the जो भी नरक में ऐसा जाके घुसने खोजेगा ना, गिरने को, उसको पकड़ के निकालना, that is खींचना the होगा। work of the church. ये कलीसिया का We जिम्मा है। are not called to sit in a comfort place. आप और मुझे प्रभु ने एकदम शांति के साथ बैठने के लिए नहीं बुलाया। नरक से stand there in the gate of hell, फाटक में, नरक का फाटक में खड़े रखे, जो भी नरक में जाने खोजना उसको पकड़ के खींचने के लिए so that बुलाया। anyone before they fall into the hell, जो भी नरक में जब गिरने जा रहे हैं ना, we have to snatch them, पकड़ के save them. निकालने के लिए प्रभु ने बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। God calls you and I. आप और मुझे बुलाया मेरे, When we obey, आप और मैं If we आज्ञा पालन obey, करेंगे, He will use you and me. आप और मुझे प्रभु यूज He will use for His kingdom. आप और मुझे प्रभु करेगा उसका। As in this Gospel of Luke chapter 15, और ये लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में this 99 are you and I. ये 99 आप और मैं हूँ, We already saved, हम लोग बच चुके हैं, but one we have to search. लेकिन एक आप और मुझे The बचाना, lost sheep, खोया हुआ भेड़ को बचाना है मेरे we भी। have to go and find आप it. और मुझे जाना है और पता करना है। It might कौन है? be anywhere. हो सके हमारा परिवार के लोग हो God सके will पड़ोसी use हो, you in a हो सके different way. आपको प्रभु दूसरा तरीका से प्रयोग कर, God will give you the grace and the परमेश्वर wisdom. अपना अनुग्रह, अपना बुद्धि विवेक आपको दे। Don't stop sharing the gospel. संदेश सुनाने मत झुकिए, मत भूलिए, Don't stop. रुकिए मत। Either they believe or not, वो लोग विश्वास करे ना करे, छोड़ना नहीं, बोलते रहे। but we continue to हम लोग preach सुनाते the रहेंगे, gospel संदेश सुनाते रहेंगे। because Amen. there is a song and also from the Bible says, what can we take into the throne of हे God? प्रभु, हम लोग तेरा सिंहासन में क्या लेके आए, तेरी इस वेदी में क्या लेके आए, बोलता है। We cannot go empty hand. हम लोग खाली हाथ तो जा नहीं सकते We हैं, cannot go empty hand. हम लोग खाली हाथ तो वेदी में जा नहीं सकते हैं। So in front of God, what will you? Apple, banana, क्या लेके जाएंगे? बनाना, फल फूल, क्या सोना क्या? चांदी। सोना चांदी सब परमेश्वर का आगे। what? आमेन। Soul. आत्मा, ये The लोगों Lord का, said we have to bring. खोए हुए लोगों को लेके आना है। We have to say, खोए हुए Lord, लोगों को these लेके people आना। I bring. प्रभु, मैंने इन लोगों को तेरे पास लिया है, And उद्धार what? पाया है। People ask, आप लोग विश्वास करते तो क्या मिलता है? लोग क्या यही ना फायदा बोलते है? हैं, आपका विश्वास में आपको क्या फायदा हुआ? God will give us the crown. आप पर Hallelujah. मुझे मुकुट देगा प्रभु। Now we हालेलुया। cannot see it. अभी हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, But one day when we stand in His white throne, God, Jesus will place in our head with the crown. सिंहासन Hallelujah. का आगे हम लोग खड़े रहेंगे और I will देखेंगे, say you, well done, हम लोग को Sabbath. मुकुट लगा देगा। हालेलुया। Then people will say, क्या फायदा? बहुत फायदा है. आमेन, We will receive the crown. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।